हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग का टॉपिक है, बेसिकली हम लोग आज पढ़ लेंगे डायोड का बायसिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बायसिंग्स ऑफ डायोड, तो हम लोग ये स्टार्ट कर दिए थे बायसिंग बायसिंग ऑफ डायोड। ओके ना, बायसिंग ऑफ डायोड, ये हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो गया था। इसमें हम लोगों ने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था। तो लास्ट इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि रिकैप नहीं कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फॉरवर्ड बैच एंड देन रिवर्स बैच, क्योंकि इसका मैकेनिज्म को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको रिकैप नहीं करा रहा हूँ। इसलिए रिकैप के लिए आप पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लेना, वरना ऐसा कुछ मैं उसमें नया बात नहीं बताया था। मैं डायरेक्टली क्या बताया था, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, उन दोनों का डायरेक्शन बताया था। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है, होल्स का डायरेक्शन क्या होता है, फिर ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या होगा एंड डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये मैंने नोटिस किया था, मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि एक ड्रिफ्ट करंट एक डिफ्यूजन करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है ना। जैसे आपने ये डिफ्यूजन देन अपना ड्रिफ्ट, ओके, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे थे। दैट्स कॉल्ड, जो टोटल करंट जो हो रहा था एक सेमीकंडक्टर में, आई इज इक्वल टू आई डिफ्यूजन प्लस आई ड्रिफ्ट होता था ना, आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूजन। इन दोनों को जब ऐड करोगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो जाएंगे। एंड दोनों को जब मैं सम करूंगा तो टोटल करंट जो आएगा सेमीकंडक्टर में, यानी ओपन सर्किटेड में, दैट्स कॉल्ड जीरो। ओके ना। तो आपको याद होगा पिछला वाला जो थ्योरी मैं उसको रिकॉल कराया। फिर एक डायोड था, डायोड को मैंने बायसिंग किया था, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस किसको कहते थे, रिवर्स बायस किसको कहते थे, उससे पहले मैं बताया था बायसिंग। तो मैं अगर मैं एक द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एक्सटर्नल वोल्टेज, ओके ना, या प्रॉपर एक्सटर्नल पोटेंशियल, जब मैं प्रॉपर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ एक डायोड को, दैट्स कॉल्ड बायसिंग। यानी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं को वोल्टेज को लिया उस पर लाके लगा दिया, दैट्स कॉल्ड बायसिंग। उसको बायसिंग नहीं कहते हैं। बायसिंग कहने का मतलब एक प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए, प्रॉपर उसका रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से वो उसका बिहेव करता है। ओके। तो प्रॉपर का मीनिंग हम लोग समझेंगे फॉरवर्ड बैच एंड देन रिवर्स बैच में समझेंगे प्रॉपर का मतलब। ओके। प्रॉपर मीन्स होता है क्या है, मैं बता देता हूँ हल्का वर्ड्स में, कि जो आपका एक पोटेंशियल बैरियर बना था ना, जैसे आपने एक डायोड बनाया, डायोड के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बना, इस तरीके से मान लो हमारा बैरियर बन गया, बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं, या फिर कह लो ओपन सर्किटेड वोल्टेज कहते हैं। जो बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, या फिर कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इस बैरियर को तोड़ने के लिए, इस बैरियर मान लो सपोज इस बैरियर का जो वोल्टेज होगा 0.7 वोल्ट होगा। मैं सिलिकॉन का बात कर रहा हूं, तो अगर ये 0.7 वोल्ट होगा, तो अगर मैं जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करूंगा उस 0.7 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो अब इसका फिर डायोड का स्पेसिफिकेशन टेबल होता है कि डायोड इतने वोल्टेज तक स्टेबल रहेगा। डेट्स कॉल्ड, अगर मैं बात करूं कि डायोड अगर मान लो 5 वोल्ट या 10 वोल्ट इतने ही तक वो वर्क करेगा, उससे ज्यादा मैं वोल्टेज सप्लाई करूंगा, डायोड अपना बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमम वोल्टेज जो होगा उस इस वाले पोटेंशियल को, यानी ये पोटेंशियल है ना, इस पोटेंशियल को तोड़ने के लिए हम लोग करते हैं बायसिंग। ठीक है। ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, इसके कारण, ये बैरियर के कारण, हमारा इधर का जो मेजोरिटी चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन्स था, इधर का जो मेजोरिटी चार्ज के होल्स था, ये दोनों स्टॉप हो गया था, यानी कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो स्टॉप हो गया था। तो हम लोगों को डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमको करना पड़ेगा बायसिंग। दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस मैंने बताया था कि अगर मैं डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को, या फिर डायोड के पी टैप को अगर मैं हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, एंड डायोड के इन टैप को अगर मैं लो पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, दैट्स कॉल्ड बायसिंग ऑफ डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड होगा। ओके। अगर मैं डायोड के पी टैप को अगर मैं लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, एंड डायोड के इन टैप को अगर मैं सपोज हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, दैट्स कॉल्ड, ये हमारा रिवर्स बायसिंग होगा। ओके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे असल मैकेनिज्म हो क्या रहा है। मैं सप्लाई दे दिया, मैं इसको बायसिंग कर दिया, मैं बारी बारी से बात करूंगा फॉरवर्ड बायस एंड देन रिवर्स बायस। ओके। तो मैं अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग किया तो इसके अंदर में मैकेनिज्म क्या क्या हुआ, मैं वो आपको डील करने वाला हूँ आज। ठीक है। तो आज का मेन वीडियो का जो मोटो रहेगा, फॉरवर्ड बायस करने पे इसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा था ना, कि आयंस बन रहा था, फिर उसके बाद अपना जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव कर रहा था, यानी होल्स मूव कर रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, दोनों एक दूसरे को आकर रिकम्बाइन कर रहे थे। तो इसके बाद अगर मैं जब बायसिंग किया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हमारा वीडियोस का मेन आज का एम यही है। ओके। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बायसिंग करेंगे फॉरवर्ड बायस। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। ठीक है ना। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड बायस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं। ओके। तो हम अब एक डायोड बना रहे हैं, एक डायोड हम लोगों ने बना लिया था, है ना। हम लोगों ने क्या क्या बनाया, हम लोगों ने एक डायोड बना लिया, ये अपना डायोड था। ओके। इसके अंदर में ये अपना आयंस बना लो यहाँ पर। ओके, ये आयंस ले लो, एंड इसका नेक्स्ट कलर से ले लो दूसरा कलर। ओके, ये अपना आयंस रहेगा, एंड ये अपना इधर वाला जो आयंस था वो अपना नेगेटिव था, है ना, याद होगा आपको। एंड इधर वाला अपना जो था ये पॉजिटिव आयंस था। ओके, पॉजिटिव आयंस था। ओके।
इधर क्यों कौन से एटम से डोपिंग किया था हम लोगों ने, इधर हम लोगों ने जो एटम से डोपिंग किया था उसका नाम था एक्सेप्टर एटम Na, एंड इधर जो हम लोगों ने डोपिंग किया था दैट्स कॉल्ड Nd, डोनर एटम से डोनर इम्प्योरिटी से डोपिंग किया था, ठीक है। अब इधर क्या करेगा, एक्सेप्टर है, दैट मींस ये अपना होल्स को कंट्रीब्यूट करेगा, होल्स को देगा, है ना, यानी होल्स कंट्रीब्यूशन में इसका हेल्प करेगा। एंड इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है ना, ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं इसका पूरा बड़ा बड़ा सर्किल में दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का, सर्किल में अपना होल्स रहेगा, ठीक है। इससे मैं एक से अब सिंपली मैं बता रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं। इससे क्या होगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इधर मेजोरिटी में होल्स है, इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों एक दूसरे को मिलेगा एंड रिकम्बाइन करेगा एंड वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन यहाँ बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। तो ये वाला क्या करेगा, ये उठेगा इधर से एंड ये आके इसमें रिकम्बाइन कर जाएगा, सेम उसी सिमिलरली ये भी उठेगा एंड यहाँ आके रिकम्बाइन कर लेगा, फिर अपने आप को ये लूज कर लेगा। तो ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, ये अपना लूज हो जाएगा। तो चलो इन दोनों को लूज कर ले रहा हूँ, ओके। डिफ्यूजन का कारण क्या हो गया, अपने आप को ये लूज कर लिया, ओके। अब यहाँ पर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, दैट्स कॉल्ड क्या है, बिल्ड इन पोटेंशियल। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बिल्ड इन पोटेंशियल हो गया, जिधर अपना क्या होता है, एक साइड अपना पीट है, एक साइड अपना पॉजिटिव एंड एक साइड अपना नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर अपना क्या है, इधर अपना एक बिल्ड इन पोटेंशियल बन गया, इधर नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव, एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, दैट्स कॉल्ड ई कह लो, है ना। एक पोटेंशियल डेवलप हो गया एक सेमीकंडक्टर के अंदर में, जब मैंने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था, दैट्स कॉल्ड ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक देखा था किस तरीके से अपना बना, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसमें एक मैं एक वर्चुअल एक लाइन ड्रा कर रहा हूं बीच में, ठीक है ना। एक मैं सेंट्रल एक्सिस मान ले रहा हूँ, मान लो ये अपना एक्स का, मान लो इसको अगर एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक, एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स मान लो, सपोज कर लो मैंने इसको एक्स इज इक्वल टू 0 माना। अब एक्स से इधर जाएगा, यानी एक्स से अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा या फिर इन डोनर इम्प्योरिटी की तरफ जाएगा या फिर कह लो कि पीट एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाएगा, या फिर अगर एक्स से इधर जाएगा, ओके, दैट्स कॉल्ड पेनिट्रेशन कहते हैं, पेनिट्रेशन टू दी एन साइड एंड पेनिट्रेशन टू दी पी साइड, ओके। तो अगर कोई वैल्यूज, अगर सपोज कर लो अगर मैं इधर जाता हूं, अगर सपोज मैं इधर बढ़ता हूं सपोज, तो इसको कह लो एक्स ऑफ एन, एंड अगर मैं इधर बढ़ूंगा सपोज तो एक्स ऑफ पी कह लो, पी नॉट, ओके। एंड इसको एन नॉट कह लो, जो भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मीनिंग समझिए, मैंने क्या लिखा, मैं लिखा हूं इसका, इसका मीनिंग होगा, सिंपली मीनिंग क्या होगा, इसको ऊपर करो, इसको अच्छे से लिखो, तो मैं हमारा फेस आ रहा होगा वहां पे तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपली मीनिंग इसका बता दूं आपको, इसको इरेज करो एंड अच्छे से लिखो, ओके। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग होता है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन इन एन साइड, ओके ना। एन साइड में कितना पेनिट्रेट किया, एन साइड में कितना पेनिट्रेट किया, सिमिलरली उसी तरीके से पी साइड में कितना पेनिट्रेट किया। जैसे आपको समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताया था कि ये अपना लेयरिंग फॉर्म हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन गया कि इधर वाले मेजोरिटी को इधर नहीं जाने दे रहा था, इधर वाले मेजोरिटी को इधर नहीं जाने दे रहा था। अब हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना मजबूत, उतना स्ट्रांग नहीं हुआ होगा, तो कि जो इस वाले को डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टॉप कर सके, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया, पेनिट्रेट कर रहा है ना, इधर देखो एन साइड पेनिट्रेट कर रहा है, इधर देखो पी साइड पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड पेनिट्रेशन, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा एक्स ऑफ एन, यानी एन के साइड पेनिट्रेशन, एंड एक्स ऑफ पी, पी के साइड पेनिट्रेशन, ओके। ये पेनिट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो ये क्या होगा, पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। तो अब आप समझो क्या हुआ, तो ये अपना इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ये जो रीजन अपना हुआ ना, ये वाला रीजन, ये रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। वैसे आपको मैं पहले बता दिया हूँ, डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन, ओके, ये अपना डिप्लेशन रीजन कहलाता है। तो इतना बात मैंने बताया। अब इसके बाद देखो मुझे करना क्या है, अब इस आपको आपको क्या करना, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, यानी कि एक एक्सटर्नल प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है आपको। तो ऐसा करो, आप ना अलग कलर ले लो एंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये रहा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं फॉरवर्ड बायस कर रहा हूँ। तो ये अपना कौन सा साइड है, ये अपना जो साइड है, इस साइड को कह रहे हैं हम लोग पी साइड, है ना। ये अपना पी साइड हो गया, ये अपना एन साइड हो गया। अभी आपने देखा क्योंकि मैंने यहाँ पर एन एक्सेप्टर से डोपिंग किया तो पी साइड, इधर मैंने डोनर से डोपिंग किया दैट्स कॉल्ड एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को, इन पी साइड्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से या फिर कह लो हायर पोटेंशियल से। तो मैं इसको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, ओके, दैट्स कॉल्ड हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा, ओके। एंड लो पोटेंशियल से हम लोग कनेक्ट करेंगे एन टाइप को, है ना। तो लो पोटेंशियल से हम लोग करेंगे एन टैप को सिंपली। तो एन टैप को कर लेता हूं, ये अपना एन टैप को, ये रहा, ठीक है। तो ये अपना जो कहला गया, ये अपना पॉजिटिव हो गया एंड ये अपना नेगेटिव हो गया, दैट्स कॉल्ड ये अपना हाई पोटेंशियल, ये अपना लो पोटेंशियल। तो लो हाई पोटेंशियल को मैंने पी साइड से किया एंड लो पोटेंशियल को मैंने एन साइड से किया, दैट्स कॉल्ड मैंने किया यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग किया। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग के कारण क्या होता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, अब समझो हमारा कॉन्सेप्ट समझो, अब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे खेला है, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ सारा उसी पे खेला है। तो मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, है ना। आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है, दैट्स कॉल्ड F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, ठीक है ना। ये डायरेक्शन का अपोजिट रहेगा, इधर रहेगा, है ना, इस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा। अब समझो यहाँ पर से हुआ क्या, अब यहीं पर से सारा खेला स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब इसको मैं नीचे ला रहा हूँ एंड इसको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा एक इधर फोर्स लग रहा था, इस वाले फोर्स का भी डायरेक्शन बना दो तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप एक साथ कंक्लूड कर सको, ओके ना। एक फोर्स का डायरेक्शन एक इधर बना, जो अपना फोर्स इधर लग रहा है, ये अपना एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, जो इंटरनल के कारण लग रहा था। बट मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। जैसे सपोज करो एक रस्सी ले लो, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, ठीक है ना। तो ये बंदा मान लो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये बंदा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अभी मान लो स्टार्टिंग किया दोनों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से लगा हुआ, ये अभी लगाना स्टार्ट किया, ओके। अपने तरफ ये खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। यानी फोर्स ही मान लो, ये अपने इंटरनल फोर्स है, ये अपना एक्सटर्नल फोर्स है। ये अपने तरफ ऐसे खींच के रखा होगा, ये अब खींचना चाहेगा, ठीक है। तो ये तब तक नहीं खींच पाएगा जब तक इसके फोर्स के इक्वल ना हो जाए, है ना। इसके F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हो जाएगा अपने आप को टान के इधर निकाल देगा, ओके। यानी फोर्स ये ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप को ये फोर्स लूज पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यही कही, आप इसको नलीफाई करके खत्म कर देगा ये फोर्स को, फिर लास्ट में सिर्फ ओनली फिर ये फोर्स बचेगा, ठीक है। इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स रहेगा, दैट्स कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, फिर वहां से करंट का कंडक्शन होगा। तो ये मैंने बताया वर्बल, ओरल बताया। तो होगा क्या कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स को इस फोर्स से कम होगा, है ना। ये फोर्स तो कम होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल 0.7, 0.9, 0.10 इस तरीके से होगा, ठीक है। वो डोपिंग लेवल पे, डोपिंग कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इन दोनों इस जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं धीमा धीमा इंक्रीज करूंगा। ये एक समय ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये अपना फोर्स जो होगा इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और फिर एक टाइम एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि ये फोर्स डाउन हो जाएगा, यानी इंटरनल फोर्स डाउन हो जाएगा एंड ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड। अब जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स फिर चालू हो जाएगा। अब ये फोर्स का जो मूवमेंट होगा ना, ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स ये देखो इधर लगेगा, दैट्स कॉल्ड। कहने का मतलब ये फोर्स इधर लगेगा, इस तरीके से लगेगा फोर्स। अगर ये फोर्स इधर लगेगा, फिर अपना इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फिर चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फिर चालू हो जाएगा किसके कारण से, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। ये देखो फिर से मूवमेंट चालू हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। तो ये क्या किया, जो डिप्लीशन लेयर था ना, डिप्लीशन लेयर को तोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ा ना, क्योंकि मैं फोर्स लगाया। ये फोर्स क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दिया। तोड़ के जो इलेक्ट्रॉन्स इधर था उसको इधर भेज दिया एंड सेम उसके जस्ट उल्टा होल जो इधर था उसको इधर भेज दिया। दैट्स को इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते कुछ इधर से आएगा, वेट कर लो। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते करते इधर आएगा, ओके, इस तरीके से आएगा, ओके। ये मूव करके इधर चला जाएगा, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आते ही अपना पॉजिटिव की तरफ आएगा, इधर मूव करते चला जाएगा। उसी तरीके सिमिलरली क्या होगा, होल्स भी मूव करेगा, है ना। ये होल्स भी मूव करेगा, ओके। ये होल्स मूव करके इधर चल जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फॉरवर्ड बैच में, तो जो डिप्लेशन लिया था ना वो चप गया, चप के धीमा धीमा एक समय ऐसा आया, एक इंस्टेंट ऐसा आया कि ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने बाहर से जो फोर्स लगाया वो फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा दे दिया जो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर दे, खत्म कर दे। ये जैसे ही खत्म हुआ, ये अपने नॉर्मली एक
डायोड बच गया, एक पी जंक्शन डायोड बच गया, एंड इसमें जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स लग रहा था, वो इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स लग रहा था, फोर्स का सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपना मूव करके अपना सर्किल कर लेगा, ठीक है ना, एक क्लोज लूप बना लेगा। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा अब एक क्लोज पाथ में मूव करेगा, और जैसे ही वो क्लोज पाथ में मूव करेगा करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तो बस अपने को यही कॉन्सेप्ट समझना है फॉरवर्ड बायसिंग। तो किस तरीके से होगा फॉरवर्ड बायसिंग का मैंने पूरा थ्योरी बताया, अब मैं इसका एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूँ क्या क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। तो समझो मैंने क्या क्या बोला आपको। तो क्या पहला स्टेप मैंने बोला, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पहले होता कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना, वो उस पर एक फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन्स पे, ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किधर से किधर था, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स पे डायरेक्शन था वो इधर से इधर था ना। देखो फोर्स का डायरेक्शन देखो किधर से किधर था, वो जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स का डायरेक्शन किधर से था, ये रहा फोर्स, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट लग रहा था, तो लेफ्ट टू राइट में लिखूंगा यहाँ पर। तो समझो मैं एक एक वर्ड्स को लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो किधर से किधर लग रहा है वो, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट, RI GST है ना, राइट। ओके, अब इसका डायरेक्शन का बता दो किस तरीके से डायरेक्शन लग रहा है, ये इधर डायरेक्शन इस तरीके से लग रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब जो उस पर फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट, ये क्या हो रहा था, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लग रहा था। डेट्स कॉल्ड, कहने का मतलब उसका जो डायरेक्शन था वो इधर था। देखो एक्सटर्नल का जो डायरेक्शन था, एक्सटर्नल पे जो फोर्स लग रहा था वो देखो इधर था है ना, यानी राइट टू लेफ्ट था फोर्स का डायरेक्शन, ये तो फोर्स का डायरेक्शन मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इधर हुआ ऐसा हुआ, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना है एक्सटर्नल का है ना, एक्सटर्नल, मैं EXT लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो मैं ग्रेटर कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटरनल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटरनल, INT लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटरनल है, तो होगा क्या, देन ओनली ओनली इलेक्ट्रॉन विल able to move across the डिप्लेशन रीजन है ना, क्या करेगा, डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर देगा, मूव कर देगा। जैसे अपनी फोर्स लगाने इधर का, तो क्या करे, इधर जो मेजोरिटी वाला चार्ज करता है ना, वो अपने आप को मूव करके डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके अपने आप को मूव करने लग जाएगा एक क्लोज पाथ में। तो मैं वही बताने वाला था, ठीक है। डेट्स कॉल्ड, कहने का मतलब डेट इज, अब जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन इंटरनल, एक्सटर्नल, जो फोर्स एक्सटर्नल पे था वो ग्रेटर देन था फोर्स ऑफ इंटरनल, इंटरनल फोर्स से ज्यादा था है ना, यही ना हुआ नॉर्मली। तो डेट्स कहने का मतलब डेट इज, और आपने क्या देखा, जो वी अप्लाइड था, जो आपने अप्लाइड वोल्टेज दिया, डेट्स कॉल्ड अपने जो फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाइड किया वो ग्रेटर देन था V नॉट, डेट्स कॉल्ड बिल्ड इन पोटेंशियल, बिल्ड इन वोल्टेज कह लो, बिल्ड इन वोल्टेज, ये वोल्टेज से ओके ज्यादा था ना, वो अपने एक्सटर्नल वोल्टेज, तब तो इस वाले को ब्रेक कर दिया, जंक्शन को ब्रेक किया। आपको ही तो मैं समझना, डेट्स कॉल्ड, आपने इसमें क्या सीखा, आपने इसमें फिर लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, क्या हुआ कि जो होल्स मूव कर रहा था, होल्स मूव फ्रॉम, होल्स नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन्स को लिखो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव कर रहा था, देखो समझो पहले, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट था, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा था, N टू P की तरफ, एंड होल्स किधर जा रहा था, P टू N की तरफ। बस वही वर्ड्स मैं वहां पे लिखने वाला हूँ, आपको सिर्फ दिखा कर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम किधर से किधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन्स N टू P की तरफ, ओके, तो N टू P साइड, ओके, एंड होल्स मूव्स फ्रॉम यहां से P टू N साइड, ओके। दैट्स कॉल, कहने का मतलब आपने क्या देखा,
अगर आपने क्या फिर कंक्लूजन में क्या निकला, डेट्स कहने का मतलब डेट इज, आपने जब अगर अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर होगा वी नॉट के, ओके, जैसे ये ग्रेटर होगा वी नॉट के, तो उस टाइम में जो करंट होगा, उस टाइम जो करंट होगा, क्योंकि करंट का कंडक्शन हो रहा था, तो उस टाइम जो करंट होगा आई नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, ओके, यानी डेट्स को करंट फॉलो करेगा, करंट फॉलो करेगा, ओके। अब अगर मान लो अप्लाइड वोल्टेज छोटा होगा वी नॉट के, डेट्स कॉल्ड आई जो होगा वो अपना जीरो होगा, एंड करंट का डायरेक्शन करंट फॉलो नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट हुआ, मैं वही आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट वही समझा रहा था कि किस तरीके से क्या आ रहा है। तो समझो फिर से एक बार, फिर से मैं इसको रिकॉल कराता हूँ, एंड अपना ये लगभग इन इन हो जाएगा, ठीक है ना, इन फॉरवर्ड बैच अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या हुआ, इसको मैं इस तरीके से अरेंज करके बता रहा हूँ। देखो आपने क्या किया, पहले इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किस तरीके से हुआ, जब आप एक तरह का बाइसिंग किया, बाइसिंग कैसे, सॉरी बाइसिंग ने डोपिंग किया। डोपिंग कब किया था आपने, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया था। सबसे पहले आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, फिर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया। जैसे आपने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग किया तो होता क्या है कि जो इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन होल्स हो जाता है, इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, अपने आप को डिफ्यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएगा, होल्स इधर से इधर जाएगा। इसके कारण जो करंट का कंडक्शन होगा दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अभी ऐसा करते करते क्या होगा, एक समय ऐसा है कि दोनों अपने आप को रिकंबाइन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे सेंटर पे सिर्फ आयन ही पाया जाएगा, सेंटर पे सिर्फ आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे, एक साइड नेगेटिव आयंस एक साइड पॉजिटिव आयंस। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड उसका डायरेक्शन जो होगा, उसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा कुछ इस तरीके से होगा, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के कारण उस पर एक फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर लगने लग जाएगा, जो इंटरनल मूवमेंट था ठीक है। तो अपने सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये अपना जो होल्स था इंटरनल, मैं पहले वाला थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना होल्स इधर जाना चाहता था पर इधर आके मुड़ गया, ये भी मुड़ गया अपना आपको, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था बट इधर आके मुड़ गया ड्यू टू, ये ड्रिफ्ट करेगा ड्यू टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इस फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बाइसिंग किया है ना, उससे पहले फिर ड्रिफ्ट होता है, यहाँ पे जो मैंने चार्ज किया होता है, ड्रिफ्ट का मैं कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं डिफ्यूजन पे बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब इसका अगर डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, इसका अगर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, एंड ये जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो रहेगा इस वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो एक समय मान लो सपोज कर लो, इधर वाले फोर्स पे मान लो कि 0.7 ये न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या फिर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये 0.1 न्यूटन फोर्स लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया, 0.2 लगाया भी नहीं कर पा रहा, 0.3 लगाया। अब ऐसा है 0.7 आया, 0.8 आया, अपना आपको इधर टान लिया ये, ठीक है, यहीं पे रुका रहेगा, बट ये रेस्ट का रेस्ट है, ये अपना आपको टान लिया। दैट्स कॉल्ड, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया। फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है। तो जो मूवमेंट हो रहा था बीच में, जो बीच में अपना बैरियर बना हुआ था, उस बैरियर को तोड़कर इलेक्ट्रॉन जो इधर था, वो फोर्स लगने के कारण सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गया, एंड इधर से जो होल्स था, होल्स पे भी जो फोर्स लगा उधर से सारा इधर आ गया, एंड ये क्लोज पाथ इसको मिल गया फॉलो करने के लिए। दैट्स कॉल्ड, यहाँ से करंट का कंडक्शन होगा एंड करंट फ्लो करेगा। तो ये ऐसा कब होगा, जब इस वाले वोल्टेज जो इंटरनल वोल्टेज है ना, बिल्ड इन पोटेंशियल वोल्टेज, इस वोल्टेज को अगर मैं लेस रखूंगा, यानी इस वोल्टेज से मैं ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो करंट का फ्लो होगा, करंट का कंडक्शन होगा। अगर इस इंटरनल वोल्टेज से, बिल्ड इन पोटेंशियल से, या फिर कह लो ओपन सर्किटेड वोल्टेज से अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कम करूंगा, दैट्स कॉल्ड करंट का कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल ब्रेक, ये बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक वर्ड में पूरा आपको डील कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग का। अब इसको थोड़ा सा 2-3 वर्ड और लिख बचा है, उसको लिख लो, एंड उसका ये थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा अपना फॉरवर्ड बायस। फिर चलेंगे हम लोग रिवर्स बायस पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बचा। अब होगा क्या कि वेन वी प्रोवाइडेड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओके ना, फॉरवर्ड बायस टू डायोड। अब अगर डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कराया, डायोड जंक्शन जो होगा, द जंक्शन, अब ये मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। जंक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज है। अब ये कैसे डिक्रीज कर रहा है, लेट्स कॉल जंक्शन पोटेंशियल को हम लोग वीजे से कहते हैं, इसको वी नोट भी कहते हैं। ये क्या अपना हो गया, प्रॉपर कह लो ओपन सर्किटेड वोल्टेज फॉर ओपन सर्किटेड डायोड, ओके। अब वीजे जो होगा वो इक्वल होगा वी नोट माइनस वी अप्लाइड के, ओके, फॉर फॉरवर्ड बाइस, फॉर फॉरवर्ड बाइस। एंड अगर सपोज कर लो इफ वीजे जो वीए होगा वो इक्वल होगा वी नोट के, तो जो वीजे होगा अपना वो जीरो हो जाएगा, जंक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है।
अब समझो, ये अपने में जो यहाँ पे वर्ड्स लिखा, मैथमेटिकल वर्ड्स लिखा, डेट्स कॉल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस मीन्स that depletion with reduces, ठीक है ना, reduces, ये इधर लिख दे रहा हूँ, बेटर रहेगा, वहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, reduces, ठीक है। अब समझो मैंने क्या बताया, मैंने बताया यहाँ पे जो मैं वर्ड्स लिखा, सबसे पहले इस वाले पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल बैरियर बना, इसको कहते हैं वीजे से डिनोट करेंगे, या फिर कह लो कि वी नोट से डिनोट करेंगे, जब हमारा सर्किट, हमारा डायोड ओपन सर्किट रहेगा। ओके, मैंने पहला स्टेप वो लिखा। सेकंड स्टेप, वीजे इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी अप्लाइड। मैंने ये जो जंक्शन पोटेंशियल जो निकालने के लिए अगर मुझे पूछा जाएगा कि जंक्शन पोटेंशियल निकालो, तो जो वीजे इज इक्वल टू, यानी उस पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वी नोट, जो इंटरनल पोटेंशियल है, ठीक है ना, ये कब हो रहा है, ये वीजे कब हो रहा है, ओपन सर्किटेड के लिए। अब मुझे वीजे निकालना होगा, तो वी नॉट माइनस जो इंटरनल पोटेंशियल वी नॉट माइनस अप्लाइड वोल्टेज, जो मैंने अप्लाइड किया उसको माइनस करके अप्लाइड कर देना, ठीक है ना। दैट्स कॉल हमारा वहां से जंक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। अब अगर जंक्शन पोटेंशियल निकलेगा तो उस टाइम हमारा वी इज इक्वल टू वी नॉट रहेगा। अगर वी इज इक्वल टू वी नॉट रहता है तो हमारा जंक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मतलब जो अपना ये जो इसके पीछे जो वोल्टेज है ना वी नॉट, यानी ओपन सर्किटेड वोल्टेज है, ये अगर इक्वल हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज की, तो क्या होगा कि वहां पर जंक्शन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी जंक्शन खत्म हो जाएगा, डिप्लीट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, डिप्लेशन यानी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड हमारा जंक्शन जो रिड्यूस कह लो, या फिर कहने का मतलब जिस तरीके से मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो हमारा जंक्शन जो रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है। ओके, या फिर डिक्रीज करता है, कुछ भी कह लो, रिड्यूस कह लो या फिर डिक्रीज कह लो, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जिस हिसाब से मैं, तो आप एक यहाँ पे वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, ओके, ताकि वो क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन, नोट में करके लिख लो, है ना। जब मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, तो जंक्शन जो होता है ना, जंक्शन या डिप्लेशन विथ जो होगा वो रिड्यूस करेगा जब मैं फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज करूंगा। ये क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, इसलिए मैं इसको खासकर बता रहा हूँ ये चीज को। ओके, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब अगर सपोज कर लो, मैं इसका वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ, अच्छे, मैं इसको वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, वी इंक्रीजेज, वीए यानी अप्लाइड वोल्टेज का अगर मैं इंक्रीज करूंगा, लूज डिप्लेशन विथ, ओके, लूज डिप्लेशन विथ, फिर उसके बाद गेट गेट स्टार्टेड डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन डिफ्यूजन एंड गेट इनिशियल स्टेट एंड दे कंटिन्यूड, ठीक है ना, एंड दे कंटिन्यूड कह लो, एंड दे कंटिन्यूड, कंटिन्यू, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब, अगर मैं फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट करता है आई डिफ्यूजन। ओके, अब इसका वर्ड्स में बता रहा हूँ क्या कहने का मतलब, दैट इज जो अपना डायोड का करंट होगा, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ ई पे पावर वी अप्लाइड अपॉन एन वी टी माइनस वन। ओके, यहाँ पर अपना क्या क्या बता रहा हूँ। ओके, चलो समझो मैंने क्या बोला, जिस हिसाब से मैं अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, ये जो अपना डिप्लेशन विथ है, डिप्लेशन जो रेयर है, वो डिप्लेशन विथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, उधर से होल आएगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस अपना चालू हो जाएगा। यानी डिफ्यूजन जो करता है वो सपोर्ट करता है करंट कंडक्शन में, या फॉरवर्ड बायस कंडक्शन में सपोर्ट करेगा। फिर अब वो जो करंट होता है, दैट्स कॉल्ड डायोड करंट, उसको कहते हैं डायोड करंट, आईडी कहते हैं। जो आईडी होता है, आईडी इज इक्वल टू जो होता है वो ई पे पावर वी ए बाई एन वी टी माइनस वन होता है, जहां पर वी इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज है एंड वी टी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज का, ठीक है ना, थर्मल वोल्टेज, एंड एन इज आइडेंटिकल फंक्शन कहलाता है, या आइडेंटिफाई फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये आपका वैल्यू में दे रखा है, वरना सिलिकॉन जर्मेनियम का वन और दो होता है, एक और दो होता है, ठीक है ना, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में भी दे रखता है कभी कभी। वीटी का वैल्यू निकाल लोगे, जिस टेम्परेचर पे बोलेगा उसको क्या करोगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर लो या फिर वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आपको बताया था मैं वोल्टेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना एंड टेम्परेचर को एनर्जी में कन्वर्ट करना, मैं बताया था, आइंस्टीन रिलेशन में बताया था, लास्ट वीडियो में आइंस्टीन रिलेशन पढ़ा था ना, आइंस्टीन रिलेशन, ठीक है ना, उसमें मैं बताया था, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फॉरवर्ड बायस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे रिवर्स बायस के बारे में। तो जैसा आपने फॉरवर्ड बायस पढ़ा, सेम उसी तरीके सिमिलरली हम लोग रिवर्स बायस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे एंड देन उसका फिर अपना सारा थ्योरी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं रिवर्स बायस पे एंड देखते हैं रिवर्स बायस का आगे का कॉन्सेप्ट। ओके, तो सेकंड हमारा जो स्टार्ट होगा, सेकंड रिवर्स बायस,
रिवर्स बायस्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स बायस्ड। तो अब देखो समझो क्या होता है। तो एक डायोड बना लो, क्योंकि आपको एक नोट्स की तरह भी बनना चाहिए ना। एक डायोड बना लो, ये अपना डायोड हो गया। एंड देन इस पे एक डायोड का सिंबल ले लो। ये रहा। एंड देन एक परफेक्ट। ओके, ठीक है। तो ये अपना डायोड बन गया। अब ये डायोड का जो इधर जो होता है इसको कहते हैं अपना पी साइड कहलाएगा, है पी साइड। एंड इधर कराएगा एन साइड। ओके, अब हम लोग अगर इसको कनेक्ट करेंगे, पी साइड को हम लोग लो पोटेंशियल से करेंगे एंड एन साइड को हम लोग हाई पोटेंशियल से करेंगे, दैट्स कॉल्ड रिवर्स बायस। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ही देता हूँ। ओके ना, इसको क्या करूंगा मैं ना, इसको मैं लो पोटेंशियल से करूंगा, पी साइड को लो पोटेंशियल से करूंगा एंड एन साइड को हम लोग हाई पोटेंशियल से करेंगे। दैट्स कॉल्ड हमारा जो ये कहलाएगा डायोड हमारा रिवर्स बायस कहलाएगा। ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो करंट का कंडक्शन हो रहा था। अभी आपने देखा फॉर्मूला, देखा आपने फॉर्मूला भी देखा, उसका मैकेनिज्म भी देखा कि करंट कंडक्शन हो रहा था, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो रहा था। लेकिन एज यूजुअल इसमें क्या होगा कि इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं। इसमें क्या होगा कि जो डिप्रेशन लेयर जो बना था ना वो और इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, डिप्रेशन लेयर और इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण जो डिफ्यूजन प्रोसेस होना था वो और नहीं होगा। डेट्स को हमारा जो करंट कंडक्शन जो होगा वो जीरो होगा। इसलिए हम लोग डायोड को एज अ स्विच की तरह ट्रीट कराते हैं। फॉरवर्ड बैच में हमारा डायोड ऑन होता है एंड रिवर्स बैच में डायोड हमारा ऑफ होता है, ऑफ की तरह ट्रीट करता है। तो किस तरीके से प्रिंसिपल हो रहा है मैं वो प्रिंसिपल दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, आपने सिर्फ सीखा कि डायोड जो फॉरवर्ड बैच होता है उसमें डायोड ऑन होता है एंड रिवर्स बैच में डायोड ऑफ होता है। तो वो प्रिंसिपल उसके अंदर का मैकेनिज्म मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैकेनिज्म क्या कहता है, अब जैसे आपने एक डायोड लेना है। ओके, एक डायोड ले लो, डायोड का इंटरनल पार्ट ले लो। ठीक है ना, ये हमारा एक डायोड है। ओके, यानी मैंने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, इसमें क्या सेम वही काम करना। तो ऐसा करते हैं, उस वाले को कॉपी कर ले रहा हूँ पूरा। ठीक है ना, इसी वाले को टोटली पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। ये रहा, तो पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से लो। ठीक है, ये रहा एंड इसको पूरा को कॉपी करो एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा परफेक्ट। यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये अपना डायोड था। ओके, इसमें क्या हो रहा था, ये मैंने एक डायोड बना लिया। अब इसमें हमको करना है रिवर्स बायसिंग। ओके, तो इस वाले को इरेज करो, इस वाले को इरेज कर देता हूँ, इसको हटाओ। ऐसा करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको लो, है ना, इसको इधर लेकर आ जाओ। इधर नेगेटिव रहेगा एंड इधर अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो बस वही आपको मैं शो करके दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, एंड ये वाला इसको हटाओ, कट करो, इसको भी कट करो एंड दे। ये अपना क्या, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, रिवर्स बैस। इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, है ना, इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होता है। तो इसको ऐसा कर लो कि इसको इरेज कर लो सिंपली, है ना, इसको इरेज करो एंड देन इसको इरेज कर लो। ओके, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड उस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है फिजिकल टू माइनस ऑफ क्यू ई। ओके, ये हो रहा है। ठीक है, यानी फोर्स इसका इधर हो गया। सारा कुछ सेम है प्रोसेस, ये सब हटाओ, ये वाला सारा हटा लो। फिर ऐसा करो, सिलेक्ट कर लो इसको ऊपर से। ये रहा, सब कट करो सब, क्योंकि ये सब डायरेक्शन नहीं रहेगा अपने पास। ये रहा। ओके, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये वाला भी कट करो, ये भी नहीं रहेगा, नहीं इसको भी कट करो। ओके, चलो, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो करना क्या है मुझे। ये मैंने क्या किया, रिवर्स बैस मैंने अप्लाइड किया। ओके, रिवर्स बैस जैसे मैंने मतलब कि पी साइड को मैंने इन लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया एंड एन साइड को मैंने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया। ओके, उससे होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया अपना, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके रिस्पेक्ट में उस पर एक फोर्स लगेगा जो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई लगेगा, जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगा है। ठीक है,
अब ये फोर्स देखो, एंड इस पे जो फोर्स लगा था इंटरनल वाला फोर्स, ये देखो दोनों का जो डायरेक्शन है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है ना, सेम डायरेक्शन है ना। मतलब जो पहले रोक रहा था इलेक्ट्रॉन्स होल्स को, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो रुक रहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स, ये देखो ये रुक रहा था ये। अभी इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो रुक रहा था ना, वो किसके कारण रुक रहा था? ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स रुक रहा था किसके कारण रुक रहा था? इस वाले फोर्स के कारण रुक रहा था। ये जो घूम के इधर चला गया था किसके कारण? इस फोर्स के कारण। अब इसको और सपोर्ट करने आएंगे, जैसे सपोज कर लो कि तुम इधर इसको ऐसे टान रहे हो, इसको ऐसे टान रहे हो, अब तुमको और ढकेल दिया जाएगा उधर, तुम और कस के फेंकोगे ना, वही तो सेम काम यहाँ पे हो रहा है। ये क्या किया कि एक तो इधर जाना चाह रहा था, बट ये आके इसको जाने नहीं दे रहा था, यानी इस वाले लेयर को क्रॉस करने नहीं दे रहा था। एक फोर्स और आपने लगा दिया नीचे में, वो क्या करे कि और इसको जाने नहीं दे रहा है। मतलब जो डिप्रेशन इतना था उसको इंक्रीज करके और इतना कर दिया इसको, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो खड़ा था ना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे खड़ा था उसको ठेल करके और इधर लेके चला गया, जो यहाँ पे होल्स था उसको टेल कर इधर चल दिया लेके, और अपना डिप्रेशन इतना बढ़ा दिया, है ना। यानी कि इसको डिप्रेशन और इंक्रीज कर देता है, बस यही प्रिंसिपल है, ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में क्या होता है प्रिंसिपल, जैसे आपका डिप्रेशन ये इतना था, है ना, आपने एक पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल का जो डायरेक्शन था, फोर्स का डायरेक्शन था इधर था, है ना, इस साइड डायरेक्शन था, एंड अपने इंटरनल जो फोर्स का डायरेक्शन था इधर ये था, दोनों सेम था, सेम डायरेक्शन में था। तो हो क्या रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा था उस पर एक फोर्स आप लगा रहे थे, इंटरनल वाला फोर्स लगा रहे थे, और बाहर से एक और बंदा को आया उसको और ठेल दिया इधर ही, और उसको टान दिया तुम्हारे डायरेक्शन में। तो अगर तुम्हारे डायरेक्शन में ठेलेगा वो उधर, उसको टान देगा, तो और फैलेगा ना, वो और फैल जाएगा। जो रिकम्बिनेशन यहाँ तक हो रहा था, पहले रिकम्बिनेशन यहाँ तक हो जा रहा था, अब उसको इलेक्ट्रॉन्स को और उधर फेंक दिया, तो और रिकम्बिनेशन इतना दूर तक नहीं हो पाएगा। दैट्स कॉल्ड, जो डिप्रेशन रियर होता है, जो डिप्रेशन विड्थ होता है, उसको इंक्रीज कर देता है रिवर्स बायस, है ना। तो रिवर्स बायसिंग जब करते हैं डिप्रेशन रियर इंक्रीज कर जाता है, इसके कारण हमारा करंट का कंडक्शन नहीं होता। दैट्स कॉल्ड, इस कंडक्शन में, इस प्रोसेस में हमारा जो हमारा करंट होता है जीरो होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑफ स्विच की तरह ट्रीट करते हैं। अब होता क्या कि मैं रिवर्स बायस और कर दूं और बढ़ाऊं, रिवर्स बायसिंग को और बढ़ाऊंगा ना, तो एक कुछ ना कुछ लीकेज करंट फॉलो कर जाएगा, लीकेज करंट चला जाएगा, दैट्स कॉल्ड आई नॉट कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो अगर वो लीकेज करंट जाएगा, दैट्स कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं उसको। तो वो क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो रिवर्स करंट जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में जाएगा, ठीक है ना। उसमें हाई पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, हाई रिवर्स बायस अप्लाई करूंगा, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो चला जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिवर्स बायस का यही होता है। तो कॉन्सेप्ट समझो, मैं इसका वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ जो मैं इसको समझाया। अगर आपने फॉरवर्ड बैच समझा अच्छे से, इसलिए मैं फॉरवर्ड बैच पे अच्छे से टाइम दिया, ताकि रिवर्स बैच में उतना हमको टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो क्या होता है फॉरवर्ड बैच में, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लोअर पोटेंशियल को क्या करना है, पीट साइड में लगाना है, हाई पोटेंशियल को इन साइड में लगाना है। तो टू सप्लाई, ये टू अप्लाई लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू पी साइड एंड हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू एंड साइड, ओके ना। ये अपना काम सबसे पहले करना है, जिससे क्या होगा कि रिवर्स बैस अपना हो जाएगा। अब सेकंड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ ना, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इज अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लग रहा है ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, लेफ्ट टू राइट है ना। आपने देखा दोनों का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन का सिंबल दे दो, ओके, डायरेक्शन का सिंबल क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लाइट एंड होल्स, एंड होल्स, होल्स इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट, ओके। इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, आपने ये नोटिस किया। अब नोटिस किया, इससे क्या हुआ, डेट इज कहने का मतलब, जैसे आपने डायरेक्शन ये अप्लाई, डायरेक्शन ऑटोमेटिक जो अप्लाई हुआ, उसका डेट इज डिप्लेशन, जो लेयर होगा, डिप्लेशन, डिप्लेशन जो विथ होगा वो इंक्रीज, इंक्रीज कर जाएगा, ओके। देन जो वीजे होगा, जंक्शन पोटेंशियल जो होगा, वी नॉट माइनस, आपने क्या किया, वी अप्लाइड नेगेटिव किया ना, तो वी रिवर्स कर लो इसको, वी रिवर्स, वी आर, ओके। एंड वी जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी आर, ओके। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे, जंक्शन पोटेंशियल और इंक्रीज करते जाएगा, ओके। तो बस यहीं से अपना कॉन्सेप्ट निकल गया कि जंक्शन पोटेंशियल किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो रिवर्स बायस वोल्टेज से पॉजिटिव में होता है, इसलिए वो इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो अपना यहाँ पे ड्यू टू लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ड्यू टू, ड्यू टू this
आई इज इक्वल टू जीरो, दैट्स कॉल्ड आइडियली। ये जो होता है वो आइडियली होता है, ओके ना। बट एक्चुअल में आइडियली ऐसा नहीं होता है। आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट फ्लो कर जाता है कुछ ना कुछ, बट एक्चुअल जो होता है वैसा ही होता है, ठीक है ना। आइडियली हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल डायोड हम लोग चेंज करेंगे हल्का फुल्का, लेकिन आइडियल डायोड जो होता है वो उसी तरीके से होता है। द आयंस जो होगा, अब जो आयंस होते हैं ना, उसमें जो अपना आयंस होते हैं, द आयंस इन डिप्लेशन विथ या डिप्लेशन रीजन, जो डिप्लेशन रीजन में जो आयंस होते हैं, डज नॉट अलाउ allows the allows the majority charge carrier, ठीक है ना। बट अब देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है रिवर्स सैचुरेशन करंट का, अलाउज टू बट अलाउज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड, कहने का मतलब ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। समझो हुआ क्या कि इस वाले साइड में जो, समझो मैं क्या बताया आपको, मैं वही रिवर्स सैचुरेशन करंट को डील कर रहा हूँ आपका, ठीक है। मैं आपको क्या बताया वो समझो पहले, ठीक है। उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तब भी कोई डाउट रहेगा तब हमें कमेंट करो, मैं समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर ये बेस नहीं पढ़ पाया तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। हुआ क्या कि इसमें क्या, ये सब जितना इधर होल्स है इधर इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब सारा मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी चार्ज का ये है, ये अपना आपको बेंड कर देगा, तोड़ देगा, रोक देगा, यानी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ओके, ये बैरियर से स्टॉप हो जाएगा। बट अभी भी याद रखना, अभी भी जब ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा था तो माइनॉरिटी के कारण कर रहा था ड्रिफ्ट करंट, आपको याद होगा, ये दिमाग में बैठा हो, जब माइनॉरिटी करंट ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ना, तो यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ, ये अपने पास कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा माइनॉरिटी में, इधर क्या रहेगा, होल्स रहेगा माइनॉरिटी में। तो अब ये माइनॉरिटी में देखो इलेक्ट्रॉन्स, इधर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चाहेगा कि मैं इधर चला जाऊं, है ना, ये चाहेगा ना कि इधर चले जाए, चाहेगा इधर चले जाए, एंड होल्स इधर आ सकता है, दैट्स को लीकेज करंट, इसी को कहते हैं लीकेज करंट। यानी माइनॉरिटी के कारण जो फ्लो होता है, करंट का कंडक्शन जो होता है वो लीकेज करंट होता है रिवर्स बायसिंग में, ओके। तो यानी लीकेज करंट हमारा यहाँ पे फ्लो करेगा। तो मैं इसी चीज को वर्ड्स में लिखा, अभी जो मैं वर्ड्स में लिखा ना कि द आयंस इन अ डिप्लेशन लेयर जो होता है, अलाउ तो नहीं करता है मेजोरिटी को, बट माइनॉरिटी को अलाउ कर देता है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो लग रहा है वो अपना राइट, लेफ्ट टू राइट लग रहा था, इसलिए उसको अलाउ कर देता था, ठीक है ना, इसलिए उसको अलाउ किया। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है, ओके। तो जो लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट इज द ड्रिफ्ट करंट, यानी कि सिंपली कह लो कि जो लीकेज करंट है वो क्या, इज नथिंग बट इट इज अ ड्रिफ्ट करंट, ऑल्सो ऑल्सो नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन सैचुरेशन करंट, ओके ना। इसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं, ओके। अब ये डिपेंड करता है, ये अगर आई नॉट जो होगा वो, अगर मैं सिलिकॉन का बात करूं तो अप्रोक्स नैनो एम्पियर में होगा, अगर मैं बात करूं जेर्मेनियम का तो अप्रोक्स वो माइक्रो एम्पियर में होगा, ठीक है ना। रिवर्स करंट जो होता है सिलिकॉन के लिए ये नैनो नैनो एम्पियर में होगा, ठीक है ना, एंड जेर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर में होगा, ओके। अब एक एक दो बात रह गया, बाकी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी हमारा फॉरवर्ड बस एंड रिवर्स बस कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक होता है, एक आइडियल डायोड होता है, एक प्रैक्टिकल डायोड होता है। आपने एक आइडियल डायोड देखा, एक प्रैक्टिकल डायोड देखा, यानी आइडियली अगर मैं बात करूं, यानी आइडियली हम लोग बात करें कि अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायसिंग का तो करंट का कंडक्शन होगा ड्यू टू डिफ्यूजन, अगर मैं बात करूं रिवर्स बायसिंग का तो करंट का कंडक्शन होगा बट कैसा होगा, लीकेज करंट फ्लो करेगा, एंड लीकेज करंट इज नथिंग बट इट इज अ ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना, जिसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। दैट्स कॉल्ड आइडियल। हम लोग बात करें, आइडियली बात करें तो करंट का कंडक्शन नहीं होगा रिवर्स में, एंड फॉरवर्ड में होगा, यानी आई इज इक्वल टू जीरो होगा रिवर्स बायसिंग पे, एंड आई इज इक्वल टू समथिंग होगा, आई इज इक्वल आई नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट्स कॉल्ड हमारा फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। अब बात करूं, एक टॉपिक बच गया छोटा सा, अगर मैं बात करूं आइडियल डायोड का, है ना, आइडियल डायोड, इसमें क्या होता है, एक डायोड का सिंबल होता है ना, एक आइडियल डायोड हो गया, एंड इस तरीके से ये अपना कनेक्ट कर लो इसको, ये अपना पी साइड एंड ये अपना एन साइड, ये होगा ऑन होगा, कब ऑन होता है, जब इसको हम लोग फॉरवर्ड बैस करते हैं, ठीक है ना, एंड ऑफ की तरह ट्रीट करेगा जब हम इसको रिवर्स बैस अप्लाई करेंगे, ये अपना पी साइड एंड एन साइड ये अपना ऑफ रहेगा,
ओके ना, दैट्स कॉल्ड ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किट कहते हैं इसको, ओए इसको कहते हैं क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट। ओके, अब अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। आपको याद होगा एक एक मॉडल होता है जिसका नाम है पीस वाइज, पीस वाइज वाइज लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल। लास्ट टॉपिक है बच्चा, खत्म हो गया हमारा चैप्टर, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन लास्ट टॉपिक लिख लो, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर लेंगे। इन दैट्स कॉल्ड कहने का मतलब प्रैक्टिकल डायोड, ओके ना, प्रैक्टिकल डायोड कह लो। ये पीस मॉडल जो कहता है वो प्रैक्टिकल डायोड पे वर्क करता है, वो प्रैक्टिकल पे। वो जो डायोड होता है ना, एक्चुअल में ऐसा डायोड नहीं होता है। एक्चुअल में जो होता है उस पर एक रजिस्टर होता है एंड देन एक वोल्टेज होता है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल वोल्टेज, जिसको कहते हैं हम लोग वी गामा से डिनोट करते हैं, जिसका आर हो गया, आर इंटरनल हो गया। ओके, ये वी गामा, ये अपना इस तरीके से होता है। तो हमारा जो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट हुआ, मैं प्रैक्टिकल आइडियल पे कोई मतलब नहीं बनता, कोमानी मतलब तो उसका नहीं है। मैं सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बैच पे डायोड ऑन की तरह ट्रीट करेगा एंड रिवर्स पे डायोड जो हमारा ऑफ की तरह ट्रीट करेगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये दिया। अब जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड बैच दूंगा तो जो डिप्लेशन लेयर होगा अपना आप कम जाएगा, अगर मैं रिवर्स बैच करूंगा डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट समझा। फिर मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का, अब जो अगर मैं फॉरवर्ड बैच अप्लाई करूंगा तो ड्यू टू डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन, करंट का कंडक्शन होगा। अगर मैं रिवर्स बैच करूंगा तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो फॉलो करेगा ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट के कारण करेगा। जो समझो मैं सारा कुछ जो मैं पहले बताया हूँ वो सारा यहाँ पे रिलेट हो रहा है। तो सारा कॉन्सेप्ट पहले ही वाला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसलिए आप शुरू से वीडियो देखो तो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट बनेगा अच्छे से। ठीक है ना, तो चलो फिर हमारा वीडियो लगभग इन हो गया, खत्म हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे डायोड कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग लगभग डायोड कैपेसिटेंस वगैरह, फिर लगभग एक चैप्टर हमारा इंड हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजेटी। ठीक है ना, एक दो वीडियो और बनेगा इस पे, उसके बाद हमारा चैप्टर ये इंड हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट रहता तो डाउट में कमेंट करो, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, और वीडियो हमारा कंटिन्यू रहेगा इसके बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।